आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा हंगामेदार। शांतिपूर्ण संचालन के लिए स्पीकर के सामने बैठे सत्ता पक्ष और विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर की प्रेस वार्ता। गोड्डा से विधायक मित मंडल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम चंपई सोरेन के आवास पर हुई जेएमएम की कार्यकारिणी की बैठक। सीता सोरेन नहीं पहुंची, जबकि बैजनाथ राम मीटिंग के बाद पहुंचे। और झारखंड के गढ़वा में पिकअप वैन के खाई में पलटने से एक मजदूर की मौत, 18 घायल। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। 2 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा में गुरुवार को विधायी दल की नेताओं की बैठक हुई। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरयू राय, कमलेश सिंह, प्रदीप यादव, लंबोदर महतो मौजूद रहे। बता दें कि लोकसभा चुनाव की वजह से विधानसभा का बजट सत्र संक्षिप्त होने पर स्पीकर ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही के समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उपस्थित सदस्यों के द्वारा विधानसभा के से सदन की कार्यवाही की अवधि बढ़ाने और बजट सत्र को कुछ दिन और बढ़ाने का आग्रह जरूर किया गया, जिस पर विचार करने का आश्वासन स्पीकर ने दिया। आजसू के लंबोदर महतो ने कहा कि सदन में सरकार से ओबीसी आरक्षण, स्थायी नीति, जेएसएससी पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सवाल पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगभग सभी विधायक पहुंचे, लेकिन 2 विधायक, जिसमें से एक बैजनाथ राम, दूसरी सीता सोरेन, थोड़े कटे खटे दिखे। बैजनाथ राम बैठक के बाद पहुंचे। उनसे मीडियाकर्मी ने देर से पहुंचने का कारण पूछा, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली थी। वहीं सीता सोरेन बैठक में पहुंची ही नहीं। बता दें कि 16 फरवरी को जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस दिन बैजनाथ राम का भी मंत्री की लिस्ट में नाम था, लेकिन वो जैसे ही राजभवन पहुंचने वाले थे, उनको सूचना दी गई कि वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे हैं। इसके बाद से वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं सीता सोरेन का भी कई बार नाम सामने आता रहा है। वह भी मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं, लेकिन आखिरी तक में सीता सोरेन का नाम कहीं भी नहीं देखने को मिला। संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं वजह से दोनों विधायक जो हैं वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इस कारण से आज कार्यकारिणी की बैठक में बैजनाथ देर से पहुंचे तो सीता शामिल ही नहीं हुई। और रांची में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में हो रही गड़बड़ को लेकर प्रेस वार्ता की गई। पार्टी प्रवक्ता और गोड्डा से विधायक अमित मंडल के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। जो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि उसमें सीबीआई जांच करने का बीजेपी के द्वारा प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसमें अधिकारी और सरकार दोनों की मिलीभगत है। अगर सरकार चाहती तो इस तरह की गड़बड़ी कभी नहीं होती। अगर अधिकारियों की नाकामी होती है तो सरकार इस पर अपना पल्ला झाड़ देती है, और वहीं अधिकारी अगर अच्छा काम करते हैं तो सरकार आगे आकर वाहवाही लूटती है। ये सब प्रोपेगेंडा के आधार पर चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित करने का एक खास मकसद है। कल की डेट का जो डेवलपमेंट है, जो आप सभी को पता है कि जेएसएससी के अध्यक्ष रहे नीरज सिन्हा जी ने अपना इस्तीफा दिया, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्योर तरीके से युवाओं के हित के लिए है। युवाओं की बात जो फील्ड में जो हम लोगों को समझ में आता है, जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है और जिस प्रकार से हम लोग का जो इनपुट आता है, उसके आधार पर हम लोगों ने ये सोचा और ये समझा भी कि इस चीज़ को हम लोग। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया है। तोरपा विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर पहुंचकर पार्टी के कार्यक्रम के तहत दीवार लेखन का काम किया। खूंटी लोकसभा के तोरपा विधानसभा अंतर्गत डोरमा के बूथ नंबर 62 में पार्टी के कार्यक्रम के तहत दीवार लेखन किया गया। इस दौरान उनके साथ काफी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अबुआ आवास योजना के धरातल पर उतरते ही असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने की सूचना जिला प्रशासन को मिल रही है। इसी कड़ी में कटकमदाग प्रखंड के एक मामला सामने आया है, जिसमें मोबाइल फोन से कई लाभुकों को फोन कर योजना का लाभ दिलाने के एवज में पैसे की मांग की गई है। इस मामले को उपायुक्त ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा कि गंभीर मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मैसेजेस जा रहे हैं आप सभी को जोहार। हजारीबाग जिले में कई स्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अबुआ आवास योजना, जो कि झारखंड सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत हम लोग योग्य लाभुकों को पक्का मकान उपलब्ध करा रहे हैं। इस संबंध में कई लाभुकों को बहुत सारे फोन कॉल्स जा रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा कुछ राशि की मांग की जा रही है। कुछ असामाजिक तत्व हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में, पंचायतों में ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने कई प्रखंडों में हम लोग जांच भी करवा रहे हैं। बहुत सारे मैटर सामने उभर कर भी आए हैं, जिसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। मेरा सभी जिले वासियों से अपील है, जो भी हमारे अबुआ आवास योजना के लाभुक हैं, उनसे खास तौर पर और डुमरी के इसरी बाजार तेरहपंथी कोठी में बीजेपी की ओर से गिरडी लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल के संदेश को घर घर तक लोगों को जाकर बताने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर गिरडी जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को कितना भला हुआ है, इसको लेकर उनका फीडबैक लेना है। पूरे देश में भाजपा का माहौल बना हुआ है और पूरे देश में स्थिति ऐसा है कि लोग को लग रहा है कि कल वोट हो और कल फिर से मोदी जी को 5 साल के लिए सत्ता सौंप दें। और कार्यकर्ता में जो जोश है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना आदर्श मानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और उनकी बलिदान जो हुई थी वो धारा 370 के लिए जो पूरे देश में एक अभियान छेड़े थे। ये कार्यकर्ताओं का दायित्व तो बनता है कि 370 प्लस सीट दे के और जीत के और फिर से भाजपा सत्ता में आए और जो संगीन विकास का लहर देश में चल रहा है, इसको कंटिन्यू चलाते रहें। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने होमगार्ड के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर रांची में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि खेलकूद की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से अनुशासन और आपसी समन्वय की भावना प्रबल होती है। उन्होंने कहा कि गृह रक्षा वाहिनी की स्थापना व्यापक उद्देश्य के साथ की गई थी। आज ये संगठन राज्य स्तर पर कानून व्यवस्था के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। अनिश्चित आपातकालीन समय में भी ये सक्रिय रहता है। होमगार्ड की सेवा में ढांचागत सुधार और सुविधाओं में बढ़ोतरी हेतु कार्रवाई की जा रही है। Welcome speech, another very important point is, very interesting point is that we have sent our team for All India Fire Service meet, and also he was very hopeful that hereafter we will make them ready and we will ask them to participate. झारखंड के गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना इलाके के सारो गांव स्थित बजरंगबली मंदिर के पास पिकअप वैन के खाई में पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अपने घर से एक पिकअप वैन पर सवार होकर बिशनपुरा थाना इलाके के पिपरी कला में जलमीनार योजना में काम करने जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति के कारण पिकअप वैन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सड़क हादसे में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अपने घर से एक पिकअप वैन पर सवार होकर बिशनपुरा थाना इलाके के पिपरी कला जलमीनार योजना में काम करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति के कारण यह हादसा पेश आया है। पिकअप वैन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल नगर उंटरी इलाज के लिए भेज दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इधर पुलिस ने पिकअप वैन को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला और थाना ले गई।
सिमडेगा के कोलेबीरा थाना इलाके के गोंदल टोली स्थित एक ढाबा में खुलेआम शराब बेची जा रही थी। एक्साइज पुलिस ने इसकी सूचना मिली, जिसके बाद एक्साइज पदाधिकारी राजीव नयन के नेतृत्व में एक्साइज पुलिस बल ने उस ढाबे में छापेमारी की। एक्साइज पुलिस को यहां से नकली अंग्रेजी शराब की 8 बोतल और 1 गैलन अवैध देसी शराब मिली है। पुलिस ने ढाबा संचालक छोटन तिर्की को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद इसके निशानदेही पर एक्साइज पुलिस कोलेबीरा के बोंगराम में विजय साहू के घर पर उन्होंने छापेमारी की। इसके घर से भी अवैध शराब से भरी गैलन और 2 ड्राम में जावा महुआ मिली है। एक्साइज पुलिस जावा महुआ और शराब को नष्ट कर विजय साहू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के विरुद्ध एक्साइज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बोकारो जिले के तेनुघाट महाविद्यालय में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग पदाधिकारी बम्बेजू ने बताया कि इस रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों में कुल 130 बेरोजगार युवक और युवतियों ने आवेदन दिया था, जिसमें सभी कंपनी में 55 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया है और इंटरव्यू में चयन होने के बाद अभ्यर्थी को रोजगार से संबंधित विभिन्न जगहों पर भेज दिया जाएगा। तेनुघाट महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सुदामा तिवारी ने बताया कि महाविद्यालय की सौभाग्य की बात है कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 10 एम्प्लॉयर को जो है बुलाया गया है। इसमें बहुत सारे कंपनी है, चैतन्य इंडिया है, बेस्ट जॉब है, राजरेट है, जी फोरेस का है, इसी तरह का जो है और भी कंपनियाँ हैं कुछ जो है। तो इनके द्वारा मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक के सभी छात्रों को, जो बेरोजगार युवक हैं, उनको नौकरी के लिए अवसर जो है प्रदान करना है प्राइवेट सेक्टर में। महाविद्यालय में रोजगार मेला बढ़ने से बच्चों में, अभिभावकों में एक संदेश जाएगा कि महाविद्यालय में रोजगार का भी अवसर प्रदान किया जाता है। क्षेत्र के समस्त छात्रों को, अभिभावकों को, बुद्धिजीवियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम का वे लाभ उठाएं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के कई मुख्य सड़क में गड्ढे हो जाने से अब पथ निर्माण विभाग सड़कों को मरम्मत करा रही है ताकि लोग सड़क दुर्घटना के शिकार ना हो। इसको लेकर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक साहे ने कहा कि जो भी सड़क खराब हो गई है, उनको गड्ढे हो चुके हैं, उसे मरम्मत किया जा रहा है ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात कि जो हम लोग के क्षेत्र में, जो पूरे पूर्वी सिंहभूम में जो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत है, तो कोई जर्जर सड़क नहीं है। कुछ जगह गड्ढे हो जाते हैं, तो वो हम लोग जो है वो हम लोग नन प्लान से वो हम लोग करते हैं। छोटा मोटा जो गड्ढा जो भरने का जो काम है वो उससे हम लोग कर लेते हैं। और बेसिकली जो है हम लोगों का, जैसे कि कोई भी निर्माण कार्य हुआ है, जैसे किसी में IRQP जो होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेमेंट, ये होता क्या है कि हर 5 साल के बाद कोई भी रोड, जो भी सड़क है, वो रिन्यूअल के लिए आ जाता है। और झारखंड के सिमडेगा में एक स्कूल की मनमानी देखने को मिली है, जहां स्कूल के द्वारा बच्चों से मजदूरी के जैसे खेत में काम कराया जा रहा था। इसी दौरान एक बच्चे को करंट लग गया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन इतना लापरवाह रहा कि वो बच्चे को अस्पताल तक नहीं लेकर गया। सिमडेगा के संत अन्ना विद्यालय में मनमानी सामने आई है। बता दें कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा बुधवार को हॉस्टल के बच्चों को स्कूल की बागवानी में मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा था। इसी दौरान काम करते हुए विवेक बिलुंग नामक एक छात्र को करंट लग गया और वो बच्चा वहीं खेत में जा गिरा। घटना के काफी देर बाद स्कूल के लोगों ने बच्चों को उठाकर अस्पताल पहुंचाना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि जब उधर से गुजर रहे एक जागरूक नागरिक ने महानंद नायक के द्वारा ये सब देखकर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए हस्तक्षेप करने के बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा पीड़ित बच्चे को खेत से उठाकर हॉस्टल में पहुंचा दिया गया, लेकिन करंट लगने से घायल बच्चे को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। करंट लग गया है उसको। करंट कहाँ लगा? वो तो बगान में ना था। बगान में जो काम पीरियड है उसमें काम कर रहा था। तो बच्चा लोग से काम कराइएगा और उसके बाद बच्चा कह रहा है करंट लगा, बेहोश हो गए, और आप कह रहे हैं कि मिर्गी बीमारी है, मिर्गी गिरता है। बच्चा झूठ बोलेगा, उसका पैर में करंट का निशान है, उसका इलाज कराना छोड़ के आप मिर्गी बीमारी बता रहे हैं।
ये तो लेके तो गए थे ना वहाँ। कहाँ लेके गए आप? अब मोबाइल गुम हो जाने पर आपको लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि सिमडेगा पुलिस के पहल से अब घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं और पुलिस मोबाइल ढूंढकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसके लिए सिमडेगा पुलिस ने नंबर और QR कोड जारी किया है। इसमें मोबाइल गुम होने की शिकायत के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद पुलिस अपना काम करेगी। मोबाइल ढूंढकर आपके घर तक मोबाइल देने का काम सिमडेगा पुलिस करेगी। SP सौरभ ने मोबाइल नंबर और QR कोड जारी किए हैं। SP ने बताया कि इस ऐप से मोबाइल गुम होने की सूचना आप घर बैठे दे सकते हैं और थाने जाने की जरूरत नहीं है। आपके द्वार की संकल्पना को और चरितार्थ करने के लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो खोए मोबाइल होते हैं, लोगों के कई बार मोबाइल खो जाते हैं और इसकी जो मामला जो होता है वह दर्ज कराने के लिए उनको कई बार थानों तक जाना पड़ता है। दूर दराज से लोग निकलते हैं और थानों तक जाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नंबर जारी किया है। इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हाय, जोहार इन शब्दों का प्रयोग करके आप अगर मैसेज HEC झारखंड के मजदूर लंबे समय से आंदोलन कर अपनी वेतन को देने की और HEC को बचाने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे नाराज होकर HEC कर्मियों ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय हरमू का घेराव किया। मौके पर उन्होंने कहा कि HEC को बचाने के लिए हम लोगों ने हर प्रयास किया है, लेकिन केंद्र सरकार HEC को लेकर गंभीर नहीं है। 20 महीना का वेतन जो बाकी है, हम लोग लगातार 1 महीना से हेडक्वार्टर में हम लोग अपना मांग रहे हैं कि हम लोग का बकाया वेतन दिया जाए, लेकिन हम लोग का मांग कोई सुन नहीं रहा है। और यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली जाने का भी काम किए, उद्योग मंत्री से भी हम लोग मुलाकात की। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के रंगलिया पंचायत भवन में आज ग्राम जल और स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना 2 दिवसीय प्रतीक्षा के बाद प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर साफ और शुद्ध जल उपलब्ध कराना है। बता दें कि सरकार इसके लिए ग्राम और गांव के स्थल पर समिति का गठन कर रही है, जिसके अध्यक्ष पंचायत के मुखिया और जलसैया कोषाध्यक्ष होंगे और सरकार इसके लिए गाँव की स्थल पर ग्राम जल और स्वच्छता समितियों को संगठित कर रही है और इनका प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम किया जा रहा है और अपने गांव में ही जाएंगे और पानी की स्कीम का आकलन करेंगे। सरकार द्वारा पानी की स्कीम बनाकर हर गांव में समय समय पर पानी की क्वालिटी को भी जांच की जाएगी। देश प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर साफ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है और सरकार इसके लिए गांव के स्तर पे ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को संगठित कर रही है और इनको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पे 2 दिन के प्रशिक्षण के उपरांत ये अपने गांव में जाएंगे, पानी की स्कीम का आकलन करेंगे, सरकार के द्वारा पानी की स्कीम बना। और झारखंड के चतरा में 3 दिवसीय ईटखोरी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। DC अबू इमरान और SP राकेश रंजन के नेतृत्व में 3 दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव देर रात सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नापूर्णा देवी, सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सह उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चतरा लोकसभा के सांसद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। अंतिम दिन का कार्यक्रम विधिवत पूजा अर्चना के साथ आगाज उसका हुआ और हजारीबाग BSF के जवानों के द्वारा प्रस्तुति ने पूरे मजमे में देशभक्ति और देश प्रेम भरने का काम किया। BSF के जवानों ने अपने गायन प्रस्तुति के माध्यम से एक दूसरे से प्रेम के साथ रहने का संदेश दिया, देश की रक्षा सबसे सर्वोपरि बताई और धर्म के झगड़ों को छोड़कर मिलजुल कर रहने की नसीहत करते हुए नजर आए। बताते चलें कि राजकीय ईटखोरी महोत्सव से पूर्व जिले के लगभग अधिकारी पदाधिकारी और का स्थानांतरण हो चुका है और भव्य महोत्सव आयोजन को सफल बनाना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती था, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी ने दिन रात मेहनत कर 19-20 फरवरी को आयोजन और सफलतापूर्वक इसको सफल बनाया। ईटखोरी महोत्सव में स्वागत करते हैं और साथ ही साथ BSF की टीम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और दामले साहब, मनोहर जी, आपकी टीम के हम आभारी भी हैं और आभारी
दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के महेश बथान हटिया प्रांगण में एक अहम बैठक की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने साजिश रचकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया है। इसी के मद्देनजर 24 फरवरी को सुबह 10 बजे महेश बथान हटिया प्रांगण से न्याय मार्च निकाला जाएगा। इस विषय में चर्चा की गई और साथ ही जहां उपस्थित केंद्रीय समिति सदस्य अब्दुल सलाम अंसारी, जिला उपाध्यक्ष भैरव दत्ता, प्रखंड अध्यक्ष बाबू जन हेम्ब्रम और सचिव शेख नौशाद काफी संख्या में जीएम कार्यकर्ता मौजूद रहे। और कोलकाता में मुसलमानों को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करने के लिए खुसूसी तकरीब का आयोजन किया गया। मौलाना सज्जाद नौमानी ने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में कौम को अब मुत्तहिद होना ही होगा और मुस्बत सोच के साथ नौजवान को तालीम और फलाही कामों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि मौजूदा सूरत हाल और हमारी जिम्मेदारियों के नाम से मिल्ली और अल-अमीन कॉलेज में ये तकरीब का मुनक़िद की गई। वहीं मौलाना शफीक ने कहा कि मखतूल तालीम से आज हमारी बच्चियां गलत परवरिश की तरफ जा रही हैं, जब से कारी फजलुर रहमान ने तमाम तंजीमों को मुत्तहिद होने की दावत दी है। देखिए, जब हालात इस तरह के आते हैं तो सवालात तो बहुत से ज़हनों में पैदा होते हैं। अब आवाम अगर अपनी अकल से कुछ बोलने लगेंगे तो कभी कभी उसमें बड़े ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात भी है कि आवाम बहुत सब्र के साथ कुछ सही रहनुमाई का मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कि नेगेटिव बात सिर्फ नहीं है। दुनिया में दौलत से ज़्यादा इंसानों को बुज़दिल बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा उतरेंगे इंशाअल्लाह। जवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएं, एजुकेशन में आगे बढ़ें, समाज के सब तबकों से उनके राब्ते कायम हों और एक नई तहरीक मुल्क में उठाएं जो समाजी इंसाफ को मुल्क में लेकर आए। उनसे जोड़ पैदा करें, उनको अपने साथ लेने की कोशिश करें। तो आज का ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा और कलकत्ते वालों के लिए एक बहुत मतलब ज़रूरी बात है और उनको एक जगाने का, उनको रोशनी देने का ये प्रोग्राम हुआ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी बातों से कलकत्ता में एक जागृति पैदा होगी और लोग इस पर काम करेंगे। ये तो बदनसीबी है हम लोगों की कि हम लोग मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं और एक दूसरे की टांग घसीटने में लगे हुए हैं, मगर अब इस आदत को छोड़ना होगा। वहीं टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक ने कहा कि हम एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जहां सेपरेट तालीम का इनेकाद किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम लोगों को शिकायत की जगह काम पर फोकस करना होगा। हमारा यही कहना है और हम यही कहेंगे अपने कौम के नौजवानों से, लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दें और मखलूत तालीम से बच्चे बच्चियों को बचाएं। इससे और अच्छी तरबियत हो, सिर्फ तालीम नहीं होनी चाहिए, तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। दीनी तरबियत होगी जब जा कर के बच्चे बच्चियाँ सेफ रहेंगे। और आप कब तक उसको ये करते रहेंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर शख्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अच्छी तरबियत होगी, अच्छी तालीम होगी, अल्लाह का खौफ होगा तो बुराई से हमारी बच्चियाँ बची रहेगी। आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी कोलकाता में एक तकरीब बनाम गुफ्तगू मुनक्किद हुई। इस मौके पर तालीम के साथ साथ बच्चों के अंदर मादरी ज़बान पर उबूर हासिल करने के लिए जोर दिया गया। प्रोग्राम की सदारत वाइस चेयरमैन जनाब नदीम उल हक ने की और जबकि निज़ामत डॉक्टर दबीर अहमद और हदिया तशक्कुफ़ुर ने की और जनाब मोहम्मद शाहबुद्दीन हैदर चेयरमैन फंक्शन सब कमेटी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने पेश की। ज़बान को ईजाद कर लिया है अब जाहिर उसका फर्ज बनता है कि भाई हम ज़बान की हिफाजत करें। नीज़ ये भी है कि माहिर तालीम का यह ख्याल है कि अगर हम अपने बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दिलवाते हैं तो बच्चा बहुत कामयाब होता है। लड़ाई एवं देशेर स्वाधीनतार जन्य जीवन देवा, रक्त देवार इतिहास अनेक पाওয়া যায়। पराधीनता श्रृंखल থেকে নিজেকে স্বাধীন করতে গিয়ে জীবন দেওয়ার ইতিহাস সারা পৃথিবীতে খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে এবং তার জন্য জীবন দিয়েছেন যেমন ভারতবর্ষে শত সহস্র শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছিল। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मुनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुनसिफ टीवी के साथ।